गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ एक ध्वनि। ये कविता मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लाल सा खींच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इस कविता के कवि हैं। सबसे पहले मैं आपको कवि परिचय दूंगी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से सुने। ये जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी कवि। इनका जन्म 1897 में बसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके जो पिता थे वो पंडित राम सहाय त्रिपाठी, इनकी पिता का नाम था। निराला जी ने संस्कृत, बंगला, संगीत, दर्शन शास्त्र और हिंदी का गंभीर अध्ययन किया। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन और विचारों में बहुत प्रभावित थे। यानी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के दर्शनों से बहुत अधिक ही प्रभावित थे, यानी उनकी विचारधारा से वो प्रभावित थे। और उनकी मृत्यु जो हुई है बेटा, वो 15 अक्टूबर 1961 को हुई है। यानी जन्म कब हुआ है? 1897 ईस्वी बसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर गांव में, और उनकी मृत्यु जो हुई है वो 15 अक्टूबर 1961 को। इनकी जो रचनाएं थीं, अनामिका, परिमल, गीतिका, आराधना, अर्चना, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, ये सब इनके काव्य थे। इसके अलावा निराला जी ने कुछ कहानी भी लिखी हैं, निबंध भी लिखे हैं और कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। तो इस तरह से ये कवि का परिचय था। और कविता जो है, उन्होंने जो ध्वनि कविता लिखी है, इस कविता को क्यों लिखा है उन्होंने, ये तो कविता का परिचय ध्यान से सुने। प्रस्तुत कविता जो है, यानी ये जो ध्वनि कविता जो है, वो कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त की है। कवि के उपवन में अभी अभी बसंत आया है। वह अपने स्वप्निल कोमल हाथों से अलसाई कलियों पर हाथ फेरते हुए प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है। यानी कलियां कब खिलती हैं? जब सुबह होती है, प्रभात होता है, सूर्य की किरणें निकलती हैं, तो ऐसे समय में कलियां जो हैं वो खिलती हैं। तो जो कवि है वो प्रभात के आने का संदेश देना चाह रहा है। वह उन कलियों, या जो कलियां हैं, उन्हें जगाना चाहता है और प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। तो ये कवि और कविता का परिचय मैंने आपको दिया। कल मैं इस कविता का अर्थ आपको बताऊंगी। थैंक यू।